नमस्कार दोस्तों। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह ज़्यादातर लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि यह बात बाहर से नहीं, अंदर से जुड़ी हुई है। आज के समय में आदमी की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है। परेशानी यह है कि उसके अंदर वह ताकत नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। सुबह उठते ही थकान महसूस होना, बिना ज़्यादा काम किए शरीर का जवाब दे देना, मन का हर वक्त भारी रहना और धीरे धीरे वह आग बुझ जाना जो एक पुरुष को अंदर से जिंदा महसूस कराती है। आदमी खुद नहीं समझ पाता कि कमी कहाँ है। वह सोचता है उम्र बढ़ रही है, काम ज्यादा है, तनाव है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी दिनचर्या से वो छोटी सी चीज गायब हो गई है जो शरीर को रोज अंदर से जगाया करती थी। और यही वजह है कि संभोग ऊर्जा भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। क्योंकि संभोग ऊर्जा कोई अलग शक्ति नहीं है, यह वही शक्ति है जो शरीर में जोश बनकर दौड़ती है। जब वही जोश खत्म होने लगता है तब इच्छा भी कमजोर पड़ जाती है। अब दिक्कत यह है कि आदमी इस बात को किसी से कह भी नहीं पाता और फिर अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन असल में कमजोरी स्थायी नहीं होती। अगर शरीर को सही संकेत मिल जाए तो वह फिर से जाग सकता है। शरीर को बस रोज एक ऐसा इशारा चाहिए जो उसे बताए कि अब सुस्त नहीं होना है, अब फिर से बहाव शुरू होना है। अब सोचो वो इशारा क्या हो सकता है। कोई भारी चीज नहीं, कोई महंगी चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो रोज की जिंदगी में पहले से मौजूद हो, लेकिन सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल न किया गया हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो दिन की शुरुआत या बीच का वो पल यूं ही निकाल देते हैं जब शरीर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। यही वजह है कि उनकी ताकत धीरे धीरे नीचे जाती चली जाती है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जब शरीर सुबह या शाम के समय हल्का सुस्त होता है, तब अगर उसे सही तरह की हल्की उत्तेजना मिल जाए तो नसों के अंदर जमी जकड़न खुलने लगती है, खून का बहाव तेज होने लगता है, और जैसे ही बहाव सही दिशा में चलता है, शरीर अपने आप संकेत देने लगता है कि उसमें अभी दम बाकी है। यही वह समय होता है जब दिमाग भी साथ देने लगता है और मन में एक अलग तरह की सजगता आने लगती है। यही सजगता आगे चलकर आत्मविश्वास बनती है, और आत्मविश्वास ही वो जड़ है जिससे पुरुष शक्ति और संभोग ऊर्जा दोनों निकलती है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वह या तो बहुत तेज चीज ले लेते हैं या फिर बिल्कुल कुछ नहीं लेते और शरीर फिर से सुस्त हो जाता है। लेकिन जो लोग समझदारी से एक हल्की लेकिन असरदार चीज को बीच में लाते हैं, वही फर्क महसूस करते हैं। और अब मैं उस चीज का नाम ले रहा हूं जो बहुत साधारण है लेकिन असरदार है, और वो है काली चाय। हाँ, वही काली चाय जिसे लोग या तो गलत समझते हैं या गलत तरीके से पीते हैं। काली चाय जब सही समय पर सही मात्रा में ली जाती है तो यह शरीर को झटका नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे जगाती है। इसकी गर्म तासीर नसों को खोलती है, खून के बहाव को गति देती है, और सबसे बड़ी बात, दिमाग को भारीपन से बाहर निकालती है। दिमाग जैसे ही हल्का होता है वैसे ही शरीर रिसोंड करना शुरू करता है। यही कारण है कि सही तरीके से ली गई काली चाय आदमी को अंदर से सतर्क बनाती है। अब इसे ताकत का नशा समझकर दिन भर नहीं पीना है, इसे समझदारी से लेना है। सुबह उठने के बाद पहले पानी, फिर कुछ देर बाद हल्की काली चाय, ताकि शरीर दिन के लिए तैयार हो सके। और शाम को जब थकान उतरने लगे तब एक कप, ताकि दिन की ऊर्जा पूरी तरह खत्म ना हो। लेकिन रात के करीब नहीं, क्योंकि रात शरीर के शांत होने का समय है। अगर कोई आदमी कुछ हफ्तों तक इस छोटी सी आदत को सही तरीके से अपनाता है तो उसे फर्क खुद महसूस होने लगता है। सुबह उठते समय शरीर हल्का लगता है, काम के दौरान थकान कम महसूस होती है, और सबसे अहम बात, अंदर वो ऊर्जा लौटने लगती है जिससे वो कब का खो चुका था। संभोग ऊर्जा कोई अलग दवा से नहीं आती, ये रोज की छोटी आदतों से बनती है। और जब शरीर में बहाव सही हो जाता है तब पुरुष शक्ति अपने आप संतुलन में आने लगती है। यही वजह है कि ताकत बाहर से ढूंढने की बजाय अंदर जगानी चाहिए, क्योंकि जो अंदर से जगा वही टिकता है। और यही वजह है कि ताकत बाहर से ढूंढने की बजाय अंदर जगानी चाहिए, क्योंकि जो अंदर से जगा है वही टिकता है। लेकिन याद रखना, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। शरीर को समय देना पड़ता है। जब आदमी रोज सही समय पर हल्की काली चाय को अपनी दिनचर्या में जगह देता है
तो शरीर धीरे धीरे उसे पहचानने लगता है। नसें खुलने लगती हैं, खून का बहाव बेहतर होने लगता है और वही बहाव आगे चलकर स्टेमिना और संभोग ऊर्जा में बदलता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह ज्यादातर लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि यह बात बाहर से नहीं अंदर से जुड़ी हुई है। आज के समय में आदमी की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है। परेशानी यह है कि उसके अंदर वह ताकत नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। सुबह उठते ही थकान महसूस होना, बिना ज्यादा काम किए शरीर का जवाब दे देना, मन का हर वक्त भारी रहना और धीरे धीरे वह आग बुझ जाना जो एक पुरुष को अंदर से जिंदा महसूस कराती है। आदमी खुद नहीं समझ पाता कि कमी कहाँ है। वह सोचता है उम्र बढ़ रही है, काम ज्यादा है, तनाव है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी दिनचर्या से वो छोटी सी चीज गायब हो गई है जो शरीर को रोज अंदर से जगाया करती थी। और यही वजह है कि संभोग ऊर्जा भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि संभोग ऊर्जा कोई अलग शक्ति नहीं है। यह वही शक्ति है जो शरीर में जोश बनकर दौड़ती है। जब वही जोश खत्म होने लगता है तब इच्छा भी कमजोर पड़ जाती है। अब दिक्कत यह है कि आदमी इस बात को किसी से कह भी नहीं पाता और फिर अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन असल में कमजोरी स्थायी नहीं होती। अगर शरीर को सही संकेत मिल जाए तो वह फिर से जाग सकता है। शरीर को बस रोज एक ऐसा इशारा चाहिए जो उसे बताए कि अब सुस्त नहीं होना है, अब फिर से बहाव शुरू होना है। अब सोचो वो इशारा क्या हो सकता है। कोई भारी चीज नहीं, कोई महंगी चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो रोज की जिंदगी में पहले से मौजूद हो लेकिन सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो दिन की शुरुआत या बीच का वो पल यूं ही निकाल देते हैं जब शरीर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। यही वजह है कि उनकी ताकत धीरे धीरे नीचे जाती चली जाती है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जब शरीर सुबह या शाम के समय हल्का सुस्त होता है तब अगर उसे सही तरह की हल्की उत्तेजना मिल जाए तो नसों के अंदर जमी जकड़न खुलने लगती है, खून का बहाव तेज होने लगता है और जैसे ही बहाव सही दिशा में चलता है शरीर अपने आप संकेत देने लगता है कि उसमें अभी दम बाकी है। यही वह समय होता है जब दिमाग भी साथ देने लगता है और मन में एक अलग तरह की सजगता आने लगती है। यही सजगता आगे चलकर आत्मविश्वास बनती है और आत्मविश्वास ही वो जड़ है जिससे पुरुष शक्ति और संभोग ऊर्जा दोनों निकलती है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वह या तो बहुत तेज चीज ले लेते हैं या फिर बिल्कुल कुछ नहीं लेते और शरीर फिर से सुस्त हो जाता है। लेकिन जो लोग समझदारी से एक हल्की लेकिन असरदार चीज को बीच में लाते हैं वही फर्क महसूस करते हैं। और अब मैं उस चीज का नाम ले रहा हूं जो बहुत साधारण है लेकिन असरदार है, और वो है काली चाय। हाँ, वही काली चाय जिसे लोग या तो गलत समझते हैं या गलत तरीके से पीते हैं। काली चाय जब सही समय पर सही मात्रा में ली जाती है तो यह शरीर को झटका नहीं देती बल्कि धीरे धीरे जगाती है। इसकी गर्म तासीर नसों को खोलती है, खून के बहाव को गति देती है और सबसे बड़ी बात, दिमाग को भारीपन से बाहर निकालती है। दिमाग जैसे ही हल्का होता है वैसे ही शरीर रिसोंड करना शुरू करता है। यही कारण है कि सही तरीके से ली गई काली चाय आदमी को अंदर से सतर्क बनाती है। अब इसे ताकत का नशा समझकर दिन भर नहीं पीना है, इसे समझदारी से लेना है। सुबह उठने के बाद पहले पानी, फिर कुछ देर बाद हल्की काली चाय, ताकि शरीर दिन के लिए तैयार हो सके। और शाम को जब थकान उतरने लगे तब एक कप, ताकि दिन की ऊर्जा पूरी तरह खत्म ना हो। लेकिन रात के करीब नहीं, क्योंकि रात शरीर के शांत होने का समय है। अगर कोई आदमी कुछ हफ्तों तक इस छोटी सी आदत को सही तरीके से अपनाता है तो उसे फर्क खुद महसूस होने लगता है। सुबह उठते समय शरीर हल्का लगता है, काम के दौरान थकान कम महसूस होती है और सबसे अहम बात, अंदर वो ऊर्जा लौटने लगती है जिससे वो कब का खो चुका था। संभोग ऊर्जा कोई अलग दवा से नहीं आती, यह रोज की छोटी आदतों से बनती है। और जब शरीर में बहाव सही हो जाता है तब पुरुष शक्ति अपने आप संतुलन में आने लगती है। यही वजह है कि ताकत बाहर से ढूंढने की बजाय अंदर जगानी चाहिए, क्योंकि जो अंदर से जगा वही टिकता है। और यही वजह है कि ताकत बाहर से ढूंढने की बजाय अंदर जगानी चाहिए, क्योंकि जो अंदर से जगह वही टिकता है। लेकिन याद रखना,
यह कोई एक दिन का खेल नहीं है। शरीर को समय देना पड़ता है। जब आदमी रोज सही समय पर हल्की काली चाय को अपनी दिनचर्या में जगह देता है तो शरीर धीरे धीरे उसे पहचानने लगता है। नसें खुलने लगती हैं, खून का बहाव बेहतर होने लगता है और वही बहाव आगे चलकर स्टेमिना और संभोग ऊर्जा में बदलता है